जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो सुनिए कि टॉपिक ये है कि भैरव कैसे तंग करते हैं। आप भैरव जी की साधना कर रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में दुख है, पीड़ा है, कलेश है, आपके काम नहीं बन रहे हैं। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? आपने कभी सोचा? भैरव एक ऐसे देवता हैं जो आपको काल चक्र के परे ले जाते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि हर चीज़ चक्रों से बंधी हुई है। चक्रों से बंधी हुई इन द सेंस ये कि आप जो घड़ी पहने हैं उसका भी टाइम है, आप जो कपड़े पहने हैं उसका भी फटने का टाइम है। हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट आप लेकर के पैदा हुए हैं, और अगर आपको उस काल चक्रों के परे जाना होता है तो आपको भैरव की उपासना करनी पड़ती है। कई लोग महाकाल ज्योतिर्लिंग को बोलते हैं कि वो अ, आपको जीवन के चक्रों से बाहर ले जाते हैं। एक्चुअल में वही भैरव हैं, वही महाकाल हैं, वही काल हैं, वही सब हैं। ठीक? रूप अलग अलग हैं, आयाम अलग अलग हैं, लेकिन बात एक ही करते हैं वो। ठीक? आप जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि वो महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए महाकाल मंदिर के आगे। मैं सच बता रहा हूँ कि एक बहुत गुप्त मंत्र होता है, एक बहुत गुप्त मंत्र होता है भैरव का, जो कि आप महाकाल के सामने अगर पढ़े तो आपको वो चीज़ का एहसास और अनुभव होगा जो आपने जीवन में कभी नहीं किया होगा। तो जो भैरव होते हैं वो आपको तंग करने के बहुत तरीके निकाल लेते हैं। ये 7 साल तक पुराना काल चक्र बदल सकते हैं आपका। ठीक? 7 जन्म का भी बदल देंगे, और 7 साल का तो पहले ही आपको दिखा देंगे। वो जीवन से लेकर के मृत्यु तक के आपको अनुभव दिखा देंगे। जीवन से लेकर के मृत्यु तक के अनुभव कैसे? वो आपकी साधना सफल नहीं होने देंगे। कोई भी महाविद्या की तक साधना कर लो ना, नहीं सफल होने देंगे। ठीक? क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपके पहले कर्म काटते हैं ये सारी चीज करके। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपके वो कर्म काटते हैं। कैसे करके कर्म काटते हैं? अगर आपकी साधना आप कर रहे हो तो वो सफल नहीं होने देंगे, फिर आप करने में लगे हो, फिर सफल नहीं होने देंगे। कब तक? जब तक आपके कर्म ना कट जाएं। पूर्व जन्मों में और इस जन्मों में, चाहे आने वाले जन्मों में आप जो भी करने वाले हो वो यहीं पर सुधार के कर देंगे आपका। आपको अगले जन्म में बुरे कर्म करने के लायक नहीं छोड़ेंगे। वो आपको इतना डरा देंगे, इतना धमका देंगे इसी यहीं पर। और आपको उससे डरना भी चाहिए। यहीं पर आपको ये सारी चीज़ कर देंगे क्योंकि आपके कर्मों की सजा दे देते हैं। जैसे मैंने बताया था अपने वीडियो में कि वो ना जीने देगा फिर ना मरने देगा। भैरव एक ऐसा देवता है, वो ना जीने देगा ना मरने देगा। इसलिए कई लोग जो हैं इनकी पूजा पाठ करने में डरते हैं, जो कि अपने कर्मों से डरते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप पूजा पाठ नहीं भी करोगे तो भी वो देगा सजा। सिर्फ पूजा पाठ और साधना से ये है उनके कि वो आपको बचा भी लेगा। जैसे मैंने बताया था कि वो एक्सीडेंट करवाएगा लेकिन मरने नहीं देगा। एक्सीडेंट से मौत का स्वरूप दिखा देगा लेकिन आपको कुछ होने नहीं देगा। वही होता है भैरव, जो मारे भी और बचाए भी। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि महाकाल, भैरव, इनमें ही एक ऐसी पावर है, एक असीम एक ऐसी शक्ति है जो कि आपको ना एक बंद तरीके से लुप्त कर सकती है। मतलब ये कि जैसे आपने वो कृतिका की कहानी सुनी होगी, जब शुक्राचार्य ऋषि को मृत संजीवनी का मंत्र मिल गया तो वो हर किसी राक्षस को रिवाइव कर देते, हील कर देते। तो महाकाल ने अपनी एक गण को भेजा कि भाई, जब देवता उनके पास गए कि कुछ होगा नहीं, ऐसे में तो भाई अनफेयर ये वॉर चल रही है, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं फेयर डिसीजन करता हूँ। और उन्होंने एक गण भेजी और उसने शुक्राचार्य को भ्रूण के अंदर रख लिया। तो महाकाल या फिर भैरव एक ऐसी, बोलना चाहिए कि ऐसी शक्ति है, एक ऐसी डायमेंशन है, एक ऐसा काल है जो आपका समय बर्बाद कर देता है, जो आपका बिल्कुल समय बचने नहीं देगा। भैरव तंग कर रहा है, सबसे पहला लक्षण उसका यही है कि वो आपका ना समय बर्बाद कर देगा। भैरव करते क्या है? विनाश। घड़ी भी चल रही है, वो कुछ भी नहीं करोगे तो भी चल रही है, कुछ कर रहे तो भी चल रही है, लेकिन उस समय बर्बाद करेगा आपका। देखना, काम में मन नहीं लगेगा आपके।
साधना में भी मन नहीं लगेगा उसके बाद जब आप उसकी पूजा पाठ करोगे, तो आपके कर्म काटने लग रहा है वो, समय बर्बाद कर रहा है ना वो आपका। इसलिए बोला जाता है तांत्रिकों को, साधकों को, कि भैरव साधना जरूर करो, ताकि आपको वो मोक्ष दिलाए। वो आपके कर्म काट करके आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाता है। वो एक ही चीज़ बोलता है, ये मोह माया संसार की छोड़ो, मुझ में विलीन हो जाओ। वो एक ही चीज़ बोलता है, मोह माया यहाँ वहाँ की छोड़ो, मुझ में विलीन हो जाओ, मेरी पूजा पाठ भक्ति सेवा करो, और हर चीज़ से, हर चक्र से, हर परे चीज़ से जाओ, और इस वर्ल्ड से, पूरे डायमेंशन के से निकल करके मेरी भक्ति करो, ताकि आपको मोक्ष मिले। भैरव से ही मोक्ष है ना। चाहे आप उनके किसी भी रूप का बोलना चाहिए कि पूजा पाठ सेवा आराधना भक्ति करो, उसी से मोक्ष है। चाहे महाकाल से करो, चाहे महाकाली से करो, सब एक ही है। लोग क्या बोलते हैं, मैं लोगों की बात नहीं बता रहा, अपने घर की ही बात बता रहा हूँ। 10-12 जो भी हमारे इधर मूर्तियाँ रखी हैं, तो बड़ी पुरानी है वो, और उन लोग बोलते हैं कि नहीं, इनकी मूर्ति नहीं रखना चाहिए घर पे, उनकी मूर्ति नहीं रखना चाहिए, ऐसा है वैसा है, और उनकी मूर्ति रख सकते हैं अपन, सौम्य है। मैंने बोला वहाँ पर जितने बैठे हैं मेरे लिए सारे लोग बराबर हैं। वहाँ पर जितनी शक्तियाँ बैठी हैं मेरे लिए सब बराबर हैं, और यही चीज़ होना चाहिए, है ना। तो आप रूप अलग अलग हैं, काम अलग अलग हैं, लेकिन वो हर काम में एक ही आयाम की बात कर रहे हैं, जो कि आपको मोक्ष तक ले जा रहा है। इस कारण से अगर आपके भी ये लक्षण हैं कि भाई आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपका साधना में मन नहीं लग रहा है, समझ जाओ भैरव सजा देना चालू कर रहे हैं आपको। भैरव साधना भी करे हो आपने, तो फिर भी अगर वो आपको सारी चीज़ कर रहे हैं, तो वो सजा देना चालू कर रहे हैं। इस सजा से बचने के लिए आपको एक ही चीज़ करना है, अपने कर्म सुधारने हैं। कर्म सुधारने हैं। अब उस पे आते हैं, कर्म कैसे सुधारने हैं आपको। आप अगर गलत कर रहे हो, अनिष्ट कर रहे हो किसी का, तो आपको सबसे पहले सजा देंगे। आप अगर घूसखोरी खा रहे हो, पैसा खा रहे हो किसी का, वो सबसे आप पहले, आपको सबसे पहले सजा देंगे। आप किसी को गंदी नज़रों से देख रहे हो, किसी को अहित की नज़रों से देख रहे हो, सबसे पहले आपके वो ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे कि नहीं, मत कर, मैं भगवान हूँ, मैं करूँगा जो करूँगा, तू कुछ मत कर, मैं जो चाह रहा हूँ तू मेरी पूजा पाठ भक्ति सेवा कर, बाकी तेरे ऊपर जो आ रहा है वो मैं देख लूँगा। ठीक, आपके बनते काम अगर बिगड़ जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने किसी का बुरा करा है और आप ये जानते हो कि आप किसी का पैसा खाए हो, किसी के साथ अनिष्ट करा है, किसी के साथ इलीगल चीज़ें करी है, तो आपको सजा जरूर मिलेगी। इस कारण से भैरव को मनाने का तरीका एक ही है, पूजा पाठ तो सब कर रहे हैं, लेकिन अंत में अच्छे कर्म भी करो। समझ रहे हैं बात को। मैं वीडियो बनाकर ये डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग डर जाएं बहुत, लेकिन बता रहा हूँ कि भैरव को मनाने का एक ही तरीका है। पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं लोग आजकल, बहुत, लेकिन गंदे कर्म भी कर रहे हैं। तो पूजा पाठ कर तो रहे हो, लेकिन भैरव से बचने का एक ही तरीका है, कर्म भी अच्छे करो। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।